जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहासा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखूंगी, फिर डिवाइन मैस्कुलाइन की। जितना आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रखिएगा, नहीं रेजोनेट अगर हो तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कभी कभी कार्ड्स एनर्जी पिक नहीं करती है, आपकी एनर्जी नहीं पिक हो रही होगी, उसमें लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी कैसी है मम्मा? प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, आज की रीडिंग पर अपनी कृपा करना मम्मा, अपनी दया करना, प्लीज़ हेल्प करना मम्मा। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पिक करने में मेरी हेल्प करना मम्मा, प्लीज़ मम्मा। ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। हाँ, एक बात मैं और बोल देती हूँ, जाप से रिलेटेड चीज़ है। जिन्होंने भी ग्रहण काल में जाप किया है, ठीक है, उनको कल हो सकता है कि बॉडी पेन हुआ हो, पूरा बॉडी अकर रहा हो, इस तरीके की एनर्जी होगी। हेडेक हो गया होगा, माइग्रेन जिनको है, जिनका प्रॉब्लम है उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ होगा। सर दर्द होना, उल्टी हो जाना, लूज मोशंस, पेट फूल जाना, अनकंफर्टेबल लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी एनर्जी कलेक्ट हो गई है आपकी बॉडी में, जिसको नॉर्मली आपकी बॉडी को आदत नहीं थी। क्योंकि उसका जो है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है ग्रहण काल में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ग्राउंड करिएगा। ठीक है, ग्राउंडिंग करिए, रेस्ट करिए, पानी पीजिए, प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना है। उसके बाद अगर चाहें तो वैसे तो जो मतलब सिंसियरली करते हैं इनर वर्क, बिना इनर वर्क किए उन्हें लगता है ऐसा नहीं होता है। जैसे ऐसे होता है कि ना किसी दिन ना कि हमने कुछ वेयर नहीं किया है तो हमें कैसा फील होता है कि नहीं आज हमें कुछ तो खाली लग रहा है, वैसा इस तरीके से आपको लग सकता है कि कुछ नहीं, तो वो तो कर ही लेंगे। और नहीं तो आज अगर चाहें तो आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, बस 1 दिन के लिए। उसको आदत मत बनाइएगा। दूसरा बात ये है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी का बेशुमार बैलेंस जमा हो गया है। तो नेगेटिविटी पूरा कोशिश करेगी उस एनर्जी को लीक करवाने की, उसको शक करवाने की। बिना मतलब के आपको ट्रिगर किया जाएगा, बिना मतलब के आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, बिना मतलब के आपको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन कि आप बोलिए, अनवांटेड चीज़ों में उलझाने की कोशिश होगी। वहाँ प्लीज़ अपनी एनर्जी सेव करिएगा। जो अपने मैस्कुलाइन के टच में हैं, कोशिश करिएगा कि आप अपने मैस्कुलाइन से बात करिए, चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ज़बरदस्ती खुद को नहीं थोपना है, वैसा। ठीक है, वैसा वो चीज़ ऐसे ना, अगर एक बैलेंस मैस्कुलाइन अगर होते हैं ना, आप विश्वास करिए, आप कितने भी जो है स्टक सिचुएशन में हो, ट्रिगर हो, वो ऐसे आपको ऐसे चुटकी में निकाल लेते हैं। ये ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। वैसा जो नहीं, नो कांटेक्ट में नहीं है, वो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो ये कार्ड है। कार्ड ये नहीं था, ये बात मुझे बताना ज़रूरी था। कल बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ कार्ड उठाने का, सच बात बोलूँ तो। और इनर वर्क के नाम पर 2 बजे पता नहीं मैं कैसे सो गई उस दिन, मुझे खुद भी नहीं पता। शायद मेरे लिए उतना ही था, इसके लिए मैं बैठी प्रॉपर, लेकिन 2 बजते बजते मैं कैसे सो गई। और नींद खुला मेरा 5:30 बजे का, अलार्म लगाती हूँ रोज़ सुबह, तो तब खुला।
ठीक है, कोई बात नहीं, 28 को भी है, वो दिन में है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में है, तो तब उस दिन हो जाएगा मेरे मम्मा के दया कृपा से। देखते हैं, चलिए और देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की कैसी एनर्जी है। कर्णकोपिया का कार्ड है, थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम हो रहा है क्या फेमिनाइन? ये कार्ड आ रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी एक बात में ये कार्ड, तो क्या इसका सिनेरियो क्या आएगा, क्लैरिफिकेशन क्या आएगा, वो बात की बात है। लेकिन मुझे जब भी डाउन फील होता है या मतलब मुझे जब भी ऐसा मतलब लाचार बेबस, अगर कभी कभी लाइफ में ऐसे सिनेरियो, ऐसा सिचुएशन बन जाते हैं कि आपको ऐसा फील होगा, लेकिन तब मैं इस कार्ड को याद करती हूँ। आपकी एनर्जी देखिए आपकी क्या है, वैसा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है भाई। आप खुद को कम मत आंकिए अपनी। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो लेकर आइए भाई कि मैं कर सकती हूँ। ऑल टाइड अप कलेक्टिव की एनर्जी पिक कर रही है, 2 तरीके की फेमिनाइन की एनर्जी है। रूट चक्रा भी है, इन्फ्लुएंस, ईगो, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड क्योंकि कर्मा का है तो लेना ज़रूरी है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिनको भी मुझसे अगर हीलिंग्स लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, पास्ट लाइफ में मतलब कि आप क्या थे, कौन थे नहीं, हाँ किस टाइप की पर्सनालिटी थी, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, पास्ट लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज का काम कर रही है, जो अटक रही है, जिसको आपको इस लाइफ में हील करना है, क्या ऐसे इशू है जिस पर काम करने थे आपको, वैसा। और भी चीज़ें होती है, पास्ट लाइफ थोड़ी डिटेल्स रीडिंग होती है वैसा। तो जिनको भी अगर मुझसे करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ की रीडिंग के जो चार्जेस मेरे जो होते हैं वो 1369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप भी कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके चार्जेस इतने हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एंजल ऑफ लव का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्यों दिया है मम्मा। ये कार्ड देखिए पॉपअप होके आ गया और मुड़ भी गया। डिवाइन इंटरवेंशन, जजमेंट। ओके माँ महाकाली डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड है। अनकंडीशनल लव को छोड़िए मत फेमिनाइन। अनकंडीशनल लव का मतलब जब जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन कंफ्यूज क्या होती है कि अनकंडीशनल लव को जो है समझने के मामले में फेमिनाइन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई वो मेरे मुंह पे थूकते रहे और हम पूछते रहे, क्योंकि हम उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। वो हमें मतलब वो हमें क्या बोलते हैं, डिच करते रहे, हमारे साथ चीट करते रहे और हम एकदम अनकंडीशनल नाम के नाम पर उनके पाँव में बिछे रहे। ये बिल्कुल भी अनकंडीशनल लव नहीं होता है। तो फिर आपको लगेगा कि जब उनको मतलब झेलना अनकंडीशनल लव नहीं है, या फिर उनकी चीज़ों को लेट गो करना अगर अनकंडीशनल लव नहीं है, तो अनकंडीशनल लव इस जर्नी के हिसाब से क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा बात करती हूँ। अच्छा, एक बात थोड़ा और करना है, जिनको भी लगता है ना, मुझे थोड़ा उन लोगों के लिए थोड़ा बोलना है, जिनको लगता है कि मेरी गाइडेंस भाई आपके काम की है वही रुकिए। जिनको लगता है कि नहीं ये मैम ज़्यादा बोलती हैं, तो प्लीज़ आप, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको कट टू कट डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग करके देंगे, आप प्लीज़ वहाँ जाके सुन सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पे लोगों को लगता है कि बहुत, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ चुप हो जाना है, ठीक है, कहाँ एनर्जी डालनी है, मुझे एकदम अच्छे से पता है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप व्यूवर्स हैं तो आप ये बात भी समझ लीजिए कि मैं एक मेंटोर हूँ। समझ रहे हैं, उसका अंदाज़ा मुझे है अच्छे से। ठीक है, मुझे किसको कितनी एनर्जी देनी है, कहाँ पे कितना बोलना है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं यहाँ पे आपको ये शेयर। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आज बनाई अपने घर में रोटी और सब्जी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि रोटी कैसे बनाते हैं। पहले आटा ले, फिर उसमें पानी डालिए, फिर उसका आटा गूँथिए, लोई बनाइए, रोटी बेलिए, फिर उसको तवे पर सेकिए, तब ऐसे तैयार होती है रोटी। और आप लोग भी प्लीज़ बना सकते हैं। सब्जी में आपके मन पसंदीदा जो भी है वो कट करिए, तेल में डालिए, फ्राई करिए। हाँ, फलामा ढिमकाना, ठीक है,
मैं ऐसी नॉनसेंस बातें करती हूँ क्या? नहीं, जब कभी भी बातें मैं अगर अपनी भी करती हूँ तो जर्नी से रिलेटेड होती है वो चीज़, इंक्लूडेड आपको लेना नहीं आ रहा है, ठीक है? आपको लेना नहीं आ रहा है। आप एज अ मोटिवेशन, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी ना, तो जब कोई भी ऐसे वीडियोस आते हैं टाइम टू टाइम पर जो आपको बताएंगे मेंटोर कि मेरा यूनियन हो गया है, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो गए हैं, मेरे बैलेंस, इसको ना मैं हमेशा एज अ मोटिवेशन लेती थी कि उनका अगर हुआ है तो मेरा भी होगा, मुझे अपने एफर्ट्स ज़्यादा देने हैं। समझ रहे हैं? चलिए, अनकंडीशनल लव पे मैं बात कर रही, तो क्या है मेरे हिसाब से जो मुझे गाइड किया गया था अनकंडीशनल, इस मामले में एक ही चीज़ करिएगा तो आप निभा पाइएगा। मेरे हिसाब से अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन दीजिए, इससे बड़ा आप कुछ नहीं दे सकते हैं। उनके घर में जो कोई भी है, ठीक है, अगर आपके मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आप सोच के देखिएगा, वो सिर्फ उनको हो सकता है उनका घर बना रही है, उनके बच्चों को संभाल रही है, हाँ, उनके परिवार को, लेकिन आप उनके पितरों को, उनके 7 पुश्तों को भी जब हम करते हैं इनर वर्क, तो हमारे साथ साथ जब हम जाप करते हैं ना, सिर्फ हमारा अकेले का उद्धार नहीं होता, हमारे साथ साथ हमारी पिछली 7 पुश्तों का उद्धार होता है। हमारे पितर पूर्वज उस चीज़ से मुक्त होते हैं। आप समझ रहे हैं? अब वो चीज़ अगर आप शेयर कर रही हैं तो सोचिए आप कितना बड़ा कर रही हैं। सोल लेवल पर कहीं ना कहीं आपका मैस्कुलाइन ये बात जानता है। 3D के चक्कर में आप नहीं पड़िए। ज़्यादा अगर आपके मैस्कुलाइन डिस्ट्रॉयटेड है, वो आपको ट्रिगर करते हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं, तो अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिएगा, उनका ऑरा क्लीन करके लॉक करिएगा, ज़रूर, इतना ज़रूर करिएगा। ये एक अनकंडीशनल फॉर्म में आता है। आप विश्वास करिए, मेरा जब मतलब आप लोगों को लगता हुआ कि सब चीज़ें मुझे थाली में परोस कर मिल गई, और ऐसा नहीं है। मैं और मेरे मैस्कुलाइन के बीच में इतने बड़े बड़े महाभारत हुए हैं कि जैसे आप लोगों के बीच में होगा भी नहीं वो चीज़ें। और मम्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी के जीवन में वो चीज़ें नहीं हो, ठीक है? लेकिन फिर भी मैंने एक दिन के लिए भी प्रोटेक्शन देना बंद नहीं किया। ये घमंड के साथ नहीं बोल रही हूँ, लड़के आना मतलब लड़ना उनसे, एकदम बुरी तरीके से ट्रिगर करना, लेकिन सबसे पहला काम मतलब कि प्रोटेक्शन देना। और अगर मैं हर्ट कर सकती हूँ, मेरे मैस्कुलाइन मुझे हर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी को मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं कमांड कर सकती हूँ कि वो मेरे मैस्कुलाइन का माइंड मैनिपुलेट कर ले। आप समझ रहे हैं? वैसा तो आप उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जो कंफर्टेबल हैं, प्लीज़ अपनी इनर वर्क का आधा हिस्सा, स्टार्टिंग से मैं वही करती आई, और मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी में सबसे बड़ा जो अगर कीवर्ड्स का काम किया है अगर तो वो यही था कि मैंने स्टार्टिंग से जो भी इनर वर्क किया है, इंक्लूडिंग आज भी, वो मैं आधा आधा शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे मैस्कुलाइन के हिस्से में अभी भी इनर वर्क नहीं दिया गया है, ठीक है? मेरी मम्मा को बहुत मानते हैं, बहुत, मतलब मुझसे भी शायद ज़्यादा, लेकिन उनके पास उतना टाइम है ही नहीं। उनका जो शेड्यूल है वो टाइम ही नहीं है उनके पास वैसा। तो वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं पूरी तरीके से आधा आधा बांट कर चलती हूँ इनर वर्क। आप भी बांट सकती हैं, पितर पूर्वजों के लिए जो करती हैं उसमें भी अपने मैस्कुलाइन को इंक्लूड कर सकती हैं। इससे ज़्यादा अनकंडीशनल फॉर्म और इजी वे मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। समझ गए? जो कंफर्टेबल है वही करिएगा, जो कंफर्टेबल नहीं है प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, आपके काम की नहीं है गाइडेंस। एंजल ऑफ लव आपको अनकंडीशनल लव में बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि नॉलेजेबल रहिए, डिटैच करिए खुद को, ठीक है? ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड इमोशनली डिटैच एंड बैलेंस एनर्जी होती है, लेकिन एंजल ऑफ लव अनकंडीशनल फॉर्म को भूलिएगा मत, ठीक है? और आप थोड़ा पेशेंस रख के चलिए, डिवाइन जजमेंट आपके साथ ही होगा। फेमिनाइन बार बार कार्ड एक ही चीज़ बोल रही है, कुछ ना कुछ तो डिवाइन ने सोचकर ही कार्ड देते होंगे, ठीक है? अपने इनर वर्क अपने मैस्कुलाइन के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से ज़रूर। ये बात बिल्कुल नहीं है कि आज कर दिए कल कर दिए, आज मैस्कुलाइन अच्छा रहा तो इनर वर्क शेयर कर दिए, कल अगर आप दोनों का झगड़ा हो गया तो नहीं, मुझे क्यों करना, मैं प्रोटेक्शन भी नहीं दूंगी। तो इस एनर्जी का फ़ायदा उठाकर डेविल बहुत बड़े अटैक्स कर देते हैं, आपके मैस्कुलाइन का माइंड मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप नहीं करिएगा,
अगर मैं यही बोलूँगी कि उनका ऑरा कम से कम 2 टाइम तो लॉक किस लिए करना है। आप तो बोलिएगा ना कि मैं उनको क्यों करूँ भाई प्रोटेक्ट, वो तो थर्ड पार्टी में है, लेकिन उन्होंने आपको अवेकन तो करवाया है ना, ये बात तो आप मानती हैं ना, ये शाश्वत सत्य है। इस चीज़ को आपके दिन में आंख बंद कर लेने से रात नहीं होने वाली है। आपके मस्कुलाइन ने अगर आपको सोल शॉक नहीं दिया होता तो ये जो आप डिवाइन फेमिनाइन का टैग लेकर जो घूमती हैं अपने सर पर, याद करिए कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, फलाना ढिमकाना, वैसा मैं इनर वर्क करती हूँ, मैं बैलेंस होती हूँ खुद को, मैं चक्रा मेडिटेशन करती हूँ, फलाना ढिमकाना, ये मंत्र, वो जाप, ये साधना। याद करिए डिवाइन के बाद कौन ऐसा है जिम्मेदार जिसकी वजह से आप ये सब कर पा रही हैं। ठीक है, ये सो कॉल्ड टैग देने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ के लिए मैं तो सच बात बोल रही हूँ। मैं जब बोलती हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मैम तो ऐसे ही, मैं तो जीवन भर आजीवन अपनी मम्मा का, अपने मस्कुलाइन का थैंक यू अगर बोलते बोलते 7 जन्म के मर भी जाऊँ, फिर से जन्म, फिर भी थैंक यू बोलूँ तो भी कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी मम्मा से मिलवा दिया। और जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, जब आपकी ये इशू जो है सोल शॉक का पेन जब आपको हील, तब आप आराम से सोचिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये पेन कुछ भी नहीं था डिवाइन के बदले में। आपके ईस्ट से आपका यूनियन हो गया है, सोचने वाली चीज़ है। ईस्ट से यूनियन कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात। आप जिस लेवल पे थे ना अपनी सोल शॉक से पहले डिवाइन से कनेक्टेड, उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना ज़्यादा आप अब हैं। किसकी वजह से? ये सब थोड़े सोचना है आपको, ये सब थोड़े जो मोटिवेट करेगा वो थोड़े सोचना है आपको। तो ये सोचना है ना कि भाई वो थर्ड पार्टी में है, बाप रे बाप, परिवार बसा लिया, घर परिवार दुनियादारी, वो देखना है बस। डिवाइन से आप कनेक्ट कर दिया। ये जो आपका फाइनेंशियल इशू इतना हील है, समझ रहे हैं, फाइनेंशियल इशू इतना हील है, नोट गिनते हैं जो भी जिनका भी है, ठीक है, डिवाइन की दया कृपा है तभी ना। और ये डिवाइन की दया कृपा कौन लेकर आए थे? सोल शॉक के टाइम तो फेमिनाइन को चारों तरफ से ट्रिगर कर दिया जाता है। फाइनेंस ब्लॉक, घर वाले ट्रिगर करते रहते हैं, आसपास के लोग ट्रिगर करते हैं, मस्कुलाइन गंदे तरीके से ट्रिगर कर चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। शायद किसी का होगा कि आपका फाइनेंस ब्लॉक नहीं हुआ होगा, मैं भी अगर डिवाइन का दया कृपा है। लेकिन ईश्वर से मिलवाने में एक पिलर का काम, एक पुल का काम जो करते हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं। और इस चीज़ के लिए, इस एहसान के लिए आपको उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए आजीवन पर्यंत। ठीक है, किन्हीं के सर से ऊपर से जाएगी ये बात, लेकिन ज़रूरी है। आप नहीं समझ पा रही, जो नहीं समझ पा रही है फेमिनाइन, आप दयनीय है आपकी स्थिति, कसम से बोल रही हूँ। जो ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमें हमारे मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन क्यों देना चाहिए, आप दयनीय स्थिति में हैं। अभी भी आपके चक्राज बुरी तरीके से ब्लॉक है। हाँ, रूट चक्रा आपका ब्लॉक है तो दूसरे चक्रा पे एनर्जी जाएगी कैसे? आप समझ लीजिए, बैलेंस कैसे होगा? आपके अंदर अभी भी ईगो, एंगर, जलन, ये सब भरा हुआ है, समझ रहे हैं। और जो फेमिनाइन जलन से ऑपरेट कर रही हैं, जो कि एज़ यूजुअल होता है, ये पक्का प्रमाण है। अगर आपका जेलसी इशू नहीं हील हो रहा है तो ये प्रमाणित है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। किसी से भी पूछ लीजिए, समझे। और थर्ड आई चक्रा तो छोड़िए दीजिए, इंट्यूशन का बात छोड़िए दीजिए, क्राउन चक्रा डाउनलोडिंग बात छोड़िए दीजिए, समझ रहे हैं। खाली हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव है। हाई मैस्कुलाइन सब करे, डिवाइन करे ना कोई। लोग बोलते हैं ना कि ये दूसरों के जीवन में इतनी जल्दी हो गई, क्यों हो गई और मेरा क्यों नहीं हुआ? भाई उन्हें भी तो वैसा ही मिला होगा ना। डिवाइन सबको एक जैसा करते हैं। डिवाइन कोई 3D के इंसान नहीं है, समझ रहे हैं। 3D के इंसान नहीं है कि उनको घूस दे दीजिए तो इसको थोड़ा कम डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको वैसा बिल्कुल नहीं है। आप डिवाइन यूनियन जिस तरीके से होगा आपका, आप ये बात जान लीजिए। रीडिंग आज कम भी पड़ गया तो कोई बात नहीं है मुझे, बट ये मैं बताती हूँ डिवाइन फेमिनाइन को कि आप जो हैं, क्या बोलते हैं, मैं भूल ही गई, देखिए
लेकिन इस जर्नी में डिवाइन ना किसी के साथ मतलब कोई दो राय नहीं होता। जो जितना एफर्ट्स डालता है डिवाइन यूनियन के लिए, जो जितना डिवाइन को रिझाता है अपने मतलब मासूम प्रेम से भगवान को जितना आप रिझाएंगे आपका जीवन उतना होगा। हाँ, स्टार्टिंग के पीरियड में आपके जीवन में तूफान आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि आपका कर्मा क्लियर हो गया है, आपका हो रहा है, आपको खाली किया जा रहा है ताकि आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। समझ रहे हैं कितनी क्या होती है इस तूफाने में डर जाती है और चीज़ें छोड़ देती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। मैं भाई, जब हमारा हाथ, एक बात समझने वाला बात है, इस जर्नी को ना भक्ति से कोई बहुत कम ऐसे हैं जो जोड़ कर देखते हैं। सब ये देखते हैं कि मुझे मेरा कर्मा हील करना है, मुझे मेरा ये एनर्जी उधर लेकर जाना है। भाई किस लिए लेकर जाना है? क्योंकि मुझे आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाना है। जो मेन मुद्दा है उसको पकड़िए ना भाई। इधर से घूम के जाएंगे, दिल्ली से जाए दरभंगा जाइए, समझ रहे हैं? अच्छा है, फिर दिल्ली से मुंबई जाइए, मुंबई से फिर पटना जाइए, पटना से फिर दरभंगा जाइए, जाना दरभंगा ही है आपको। आप समझ रहे हैं? ऐसा मेन जो चीज़ है ना इस जर्नी का कॉन्सेप्ट डिवाइन है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी, नॉट लव स्टोरी। समझ रहे हैं? लव स्टोरी फुलफिल करने की जर्नी नहीं है ये डिवाइन में विलीन होने की जर्नी है। हाँ, आपके मस्कुलाइन जब बैलेंस हो जाएंगे ना तो आपको इतना प्रेम मिलेगा उनसे, इतना प्रेम मिलेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। आप ये बात समझ लीजिए, ये शाश्वत सत्य है। आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपके मस्कुलाइन कहीं नहीं जा रहे। पहले आप इस बात पे विश्वास तो करिए अच्छे से, ठीक है? तो कॉल डिवाइन मस्कुलाइन, हम ट्विन फ्लेम हैं और हम एक डिवाइन फेमिनाइन है। ये टैग देने से कुछ नहीं होगा, समझे? डिवाइन मस्कुलाइन अगर वो उसको मानते हैं कि वो मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है तो सबके डिवाइन मस्कुलाइन कर्मा क्लियर करने के लिए जाते हैं भाई। आपके इकलौते नहीं हैं जो आपको इतना कष्ट दे रहे हैं। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे मस्कुलाइन तो ऐसे कर रहे हैं, आपके नहीं, सबके ऐसे ही करते हैं और सब ऐसे इस इशू को हील करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? आप सोचिए, आप एक बात सोचिए, ठीक है? मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो भी मेडिटेशन करती हैं या कोई साधना करती हैं, आप एक छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझिएगा प्लीज़। हाँ, ये जो हम साधनाएँ करते हैं, ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, चक्रा बैलेंस होते हैं, क्यों होता है बताइएगा आप? इसलिए कि हमें हमारा मैस्कुलाइन मिल जाए। क्या आपको लगता है सच में कि ये चक्रा कुंडलिनी अवेकनिंग का जो ये होता है वो हमें हमारे मैस्कुलाइन के लिए होता है, हमारे जीवन में दिया जाता है? नहीं, परमानंद ना, परमानंद जो होता है वो मिलता है डिवाइन के चरणों में। वो जो सोल सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, जो वो मतलब तृप्त जो होता है वैसा मन, वो डिवाइन के चरणों में होता है। आप देख लीजिएगा, ये बात मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दूसरे किसी की एक्सपीरियंस है। मम्मा के दया कृपा से अभी तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हारमोनियस रियूनियन हमारा हो गया है, जो भी है सब ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी लगता है मुझे कि नहीं, कुछ कमी है। समझ रहे हैं? लेकिन डिवाइन के लिए, मम्मा के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मम्मा के प्रेम में कुछ कमी है। ऐसा होना चाहिए। हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेरे मैस्कुलाइन से होता है, ये सच बात है कि इनका उनके अगर कोई ऐसे अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन होंगे जिनका हारमोनियस रियूनियन के बाद अगर वो अगर बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं फिल्मों के जैसा वाइब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, समझ रहे हैं? लेकिन ये भी सत्य है कि भाई वैल्यू इतनी होती है कि आपको बताया जाता है कि भाई आप इम्पॉर्टेंट हैं। वो हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप को एक लेवल अप लेकर जाता है, स्ट्रॉन्गर करता है, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है। आपको वो ट्रस्ट दिखाएगा कि नहीं, सच में आप इम्पॉर्टेंट हैं। वो पहले वाली चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे हैं? लेकिन जो इस भ्रम में घूम रहे हैं
कि नहीं नहीं नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो हमें हमारे मैस्कुलाइन से मिलने के लिए मिली है। मेरे मैस्कुलाइन अवेकन हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, हम शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम जाएंगे एकदम हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़, मैं इस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, लेकिन आपके आँख खोलने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेमिनाइन जो अभी भी सोई हुई है, इट्स हाई टाइम नाउ, वेक अप। प्लीज़ जाग जाइए, खोल लीजिए अपने नज़र को, नहीं तो घूमते रहेंगे भ्रम में। आप ये जो कोस रहे हैं ना दिन रात अपने मैस्कुलाइन को कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो जब वो डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन को मेरे हिसाब से, किसका कॉन्सेप्ट क्या है मुझे नहीं पता, मुझे मेरी मम्मा के हिसाब से यही दिया गया था कि डिवाइन फेमिनाइन को भक्ति दी जाती है और मैस्कुलाइन को दिया जाता है कर्मा। ठीक है, तो कर्मा वो कैसे क्लियर करेगा आप समझिए। जिस दिन आप अपने मैस्कुलाइन के लिए अनकंडीशनल हो गए, जिस दिन उनके पेन को समझ गए, नहीं समझते हैं, तब तक क्या करना है? आपको यह पूछेंगी फिर मुझसे कि मैम वो तो नहीं समझ रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, तो क्या करना है? तब तक डिवाइन ने आपको स्पेस दिया है भाई, खुद को लुटा दीजिए अपने डिवाइन पर, अपने इष्ट पर। अपना काम जो है वो करिए, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है आपको, इतनी टाइम जो है, तो अगर 2 सेकंड का टाइम मिलता है ना, वो भी आप चुराइए अपने भगवान के लिए, और बस 2 सेकंड के लिए उनको देखिए। OMG, वो जो नशा होता है ना, आपको तो मतलब उसके सामने आपका मैस्कुलाइन फीका लगेगा। आपको लगता है कि ये सब झूठ की बातें हैं, नहीं, आप फील करके देखिएगा। जब आपके सामने आपके इष्ट होंगे ना, जब आप अपने इष्ट को देखेंगे, पूरा दुनिया ब्लर हो जाता है उस टाइम, वो कुछ नज़र नहीं आएगा। इस लेवल का प्रेम, पागलपन की हद तक अपने भगवान से अगर प्रेम करेंगे ना, तो आपके भगवान आपका जीवन तार देंगे, जीवन तार देंगे। आपके साथ साथ आपके 7 पुश्तों का, ये समझ लीजिए, 7 पुश्तों का, आपका भी और आपके मैस्कुलाइन का भी। ये बातें जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको, समझे? लेकिन फिर भी आज डिवाइन मैस्कुलाइन की रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी देर हो गई। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने बोली है, अगर जिनको लूटना है इसमें से लूट लीजिए गाइडेंस, और जिनको नहीं लूटना है प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, मुझे ऐसी ही चीज़ें आती हैं, मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ऐसी ही बातें समझाई गई थी, और मैंने ऐसी बातों से मेरी लाडली से कनेक्शन जोड़ा था। मेरी मम्मा, मेरी उसका दया कृपा है, असीम दया कृपा है, असीम दया कृपा है, असीम दया कृपा है मम्मा। OMG। और एक बात आप समझ लीजिए, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जिस दिन आपको लगता होगा ना कि नहीं, मैस्कुलाइन नहीं समझते होंगे कि डिवाइन का क्या कीमत होता है फेमिनाइन के जीवन में, तो आपके मैस्कुलाइन को सिर्फ बैलेंस, अवेकन छोड़ दीजिए, बस बैलेंस होने दीजिए। समझ रहे हैं? वो आपसे ज़्यादा आपके इष्ट को प्रेम करेंगे, आपसे ज़्यादा आपके भगवान का ख्याल रखेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग का रिस्पेक्ट करेंगे। आप मतलब वो हर एक चीज़ आपके मैस्कुलाइन करेंगे जो आपके और आपके मतलब आपको स्पेशल फील होता हो। मैस्कुलाइन ऐसी चीज़ें करते हैं अपनी फेमिनाइन के लिए, डिवाइन को लेकर, समझ रहे हैं, भगवान को लेकर, कि क्यों करते हैं? क्योंकि फेमिनाइन को अच्छा उन्हें लगता है, उन्हें ये पता होती है चीज़ें कि मतलब ये चीज़ें डिवाइन को पसंद है, फेमिनाइन को करना डिवाइन के लिए, वो चीज़ें वो मैस्कुलाइन करते हैं। कैसा होता है? तो हाँ, होता है भाई, मैजिकल चेंज होते हैं इस जर्नी में। किसका नहीं होता है मुझे नहीं पता, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि किसका नहीं होता है मुझे नहीं पता, किनका नहीं हुआ मुझे ये भी नहीं पता, क्यों नहीं हुआ मुझे ये नहीं पता, मेरा हुआ है। मेरा पर्सनल लाइफ बदला है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ बदला है, मेरा फाइनेंशियल लाइफ बदला है, और मेरी मम्मा की दया कृपा से इस जर्नी के सारे स्टेजेस जो है वो, बस सिर्फ एक चीज़ अभी नहीं हुई है, वो ये बात सत्य है कि मेरे मैस्कुलाइन जो है अभी सोल पर्पस, अगर आप बोलिएगा कि एज अ मेंटरिंग का सोल पर्पस है, वो अभी फ़िलहाल वो नहीं कर रहे, लेकिन लाडली का दया कृपा, क्योंकि मुझे ड्रीम दिया गया है इस चीज़ का, आप समझ लीजिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठठ स्वाहा, मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना। हाँ, इस चीज़ का मुझे ड्रीम दिया गया है, मैंने ड्रीम में देखा है अपने मैस्कुलाइन को गाइड करते हुए,
समझ रहे हैं। मैं बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रही हूँ। जैसे मेरे जीवन में जो चीज़ें हुई, ठीक है, मेरे हाथ में मेरा सोल पर्पस दिया गया, उस टाइम मैं ढूंढ नहीं रही थी, मेरे हाथ में अपने आप आई चीज़ें। मुझे भी पता है कि जिस दिन राइट टाइमिंग आ जाएगी, मेरी मम्मा भी मेरे मैस्कुलाइन के हाथ में वो चीज़ देंगी, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं दे रही है तब तक मैं अकेले काफ़ी हूँ भाई, अभी फ़िलहाल के लिए वो जिम्मेदारी मेरे सर पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा 100% देने की कोशिश करती हूँ अपने सोल पर्पस पे। वैसा तो मेरा फाइनेंशियल इशू हील हुआ है मम्मा के दया कृपा से। ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी तटस्वा। मेरा पर्सनल लाइफ इतना चेंज हो गया है, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन में कितना चेंज हो गया है। हाँ, हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, हम दोनों इक्वल गिव एंड टेक कैसा है, हम दोनों का हार्मनी कैसे क्रिएट हुई है, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्या क्या है नहीं है। जो मेरे बहुत क्लोज है वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। इनमें से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे क्योंकि क्लोज है वो मेरे, तो वो जानते हैं, ठीक है। वैसा तो ये अब यहाँ पे एक सवाल हो, क्या आपके मैस्कुलाइन जर्नी के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या मानते हैं? तो हाँ, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठस्वा मानते हैं, ठीक है। वैसा लेकिन सोल पर्पस अभी नहीं कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मम्मा जीवन में माफ़ नहीं करेगी मुझे। चलिए, मजिशियन एंड द मिरर, क्योंकि ये सेंसिटिव कार्ड है और इतने सारे कार्ड्स आ गए, हम देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए एक बात है, अभी जो मैंने आपको गाइड चैनलिंग में बोली थी कि आपको कोशिश किया जाएगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है, अभी जो ग्रहण काल में आपने जो एनर्जी ग्रैब की है, यानी कि आपको डिवाइन की तरफ से जो आपको मिला है, समझ रहे हैं, उस एनर्जी को लीक करवाने की पूरी कोशिश होगी। ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब दे रहा है आपको, ज़बरदस्ती ड्रेन में जाने का, ज़बरदस्ती अनवांटेड झगड़े करके आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश होगी। अपनी एनर्जी प्लीज़ सेव करिएगा। कर्णोकोपिया का कार्ड क्यों आया? पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखिए, आपको बोला जा रहा है। कर्णोकोपिया का कार्ड मतलब फाइनेंस को थोड़ा सा संभाल के रखिए, बिना मतलब का खर्चा करने के लिए मना किया जा रहा है फेमिनाइन। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है। 7 दिन का टाइम लगेगा। जिनको थ्रोट से रिलेटेड चीज़ें हो रही है पिछले 7 दिन में, अगर आपको थ्रोट में खुजली, खराश या फिर थ्रोट का जो भी प्रॉब्लम है वो हो रहा है, तो क्योंकि थ्रोट चक्रा की क्लिंजिंग चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस चीज़ को लेकर। 7 दिन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने बताया ना कि डिवाइन फेमिनाइन का ये कार्ड होता है। क्यों आया? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ब्लैक मैजिक से कोई फेमिनाइन है, आप डर ही नहीं रही है। जब इस कॉन्सेप्ट में आ जाती है ना फेमिनाइन, OMG मज़ा आ जाता है, वाओ। और डिवाइन फेमिनाइन, कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है, एक कार्ड ये भी है कि आपके हिम्मत के किस्सों को सुनाया जाएगा, लोग बात करेंगे इस मैटर पर लेकर। आपको बहुत जल्दी एक ऐसा रेपुटेशन, ऐसा जगह मिलने वाला है कि आपका चर्चा होगा लोगों के बीच में, लोग बात करेंगे आपको लेकर कि वो ऐसी हैं, आपकी स्टोरी लोगों को सुनाई जाएगी, आप इंस्पायर करेंगे लोगों को। ये कहानी ये बताती है फेमिनाइन। आदर्श बनने वाले हैं। ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों आया? ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों आया? ट्रिगर करने की पूरी कोशिश हो रही है, आपको जाल में फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है फेमिनाइन। बी अवेयर फॉर दैट। अपनी एनर्जी प्लीज़ 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 सेव करिएगा, स्टक हो जाएंगे नहीं तो। रूट चक्र का कार्ड है, जलन, ईगो, हाँ, फाइनेंशियल इशू अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, रूट चक्र पे काम करिएगा प्लीज़। मजिशियन का कार्ड है, कोई आपके रूट चक्र को क्या ब्लॉक करने की कोशिश हो रहा है, आपको रूट चक्र पर पेशेंसली काम करने के लिए कहा जा रहा है। और ये चीज़ें ना, ये एंगर, जलन, ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप सोचकर अपने जीवन में कि मतलब वो ऐसा कर रहा होगा। जो चीज़ें आप ऐसा कर रहा होगा वो सोच रहे हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है वो चीज़ें। अब इस बात का ध्यान रखिए फेमिनाइन। कॉन्ट्रैक्ट कर्मा का कार्ड आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। क्यों आया? ओके, फाइनेंशियल, ओके। एक कार्ड और मुझे पता है
कि क्या है। देखिए ये कार्ड ये बताता है कि अगर आने वाले 1-2-3 दिन में या इससे पहले भी कभी अभी आपको फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, कोई भी किसी तरीके की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। और सोल पर्पस के लिए भी आ रहा है कि अगर सोल पर्पस कर रही हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें पॉसिबल है। अगर कोई फेमिनाइन ऐसी है जो कि ऐसा सोच रही हैं कि क्या सोल पर्पस के थ्रू मुझे फाइनेंस मिलेगा, तो हाँ, बस आपको किसी के साथ शेयर करने के लिए मना किया जा रहा है कि कितना। मुझे तो कोई पूछे तो मैं वो भी बोल दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब ना जो इनकम आता है ना वो डिवाइन की दया कृपा से आता है। और मेरे जीवन में अगर 1 रुपया आ रहा है ना तो वो माँ काली की दया कृपा से, यानी मेरी मम्मा की दया कृपा से आ रहा है। और जब मेरी मम्मा मुझे जीवन में कोई चीज़ दे, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है कि वो चीज़ मेरे नसीब से कोई छीन ले, ठीक है। कल भी मेरी मम्मा से यही बात हो रही थी, ठीक है। चलिए 3 कार्ड करती हूँ मैस्कुलाइन की रीडिंग, क्योंकि आप लोग रुके, मुझे पता है रुकते हैं। तो चलिए मैस्कुलाइन का रीडिंग देखते हैं। जय माँ काली। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनियन का कार्ड आ रहा है। 2 कार्ड यूनियन के आ रहे हैं। OMG, इतने सारे कार्ड्स आ गए। डेविल, यूनियन रोकने की पूरी कोशिश, जी तोड़ मेहनत। अरे डेविल जितना सिंसियरली काम करता है ना, जितना सिंसियरली वो मतलब ट्रिगर करता है, अटैक्स करता है, उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये डेविल एनर्जी आपके यूनियन को रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके यूनियन को स्टक करने की कोशिश कर रहा है, आपको पूरी तरीके से पेन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइन की गाइडेंस आ गया, लेकिन मैं मैस्कुलाइन की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बैलेंस होना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ आना है, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ऐसे सिनेरियो उनके जीवन में हो जाए जिसमें उनको वापस स्टक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। स्टक किया जा रहा है उनके जीवन में। और ये डेविल एनर्जी अनवांटेड की उनको ना उलझाने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देकर रखिए, यूनियन को भी प्रोटेक्शन देकर रखिए, प्लीज़ रखिएगा। यूनियन हो तो भी और नहीं भी हो तो भी अपने मैस्कुलाइन के रिश्ते को, अपने यूनियन को एक ही बार में, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारा इंटेंशन डालिए और प्रोटेक्शन दीजिए। फिर से एक बार, अगर किन्हीं को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, ठीक है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।